हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये एपीजेपी में नंबर सीरीज के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज से अपने को बनते नहीं हैं और कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। 3 चीज़ें अगर आप समझ गए तो एपीजेपी में जितनी भी गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में आपको प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले अब इसकी बात करेंगे तो इसका नाम है समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर्स आएंगे वो एक समान इसमें आते चले जाएंगे अंतर में, है ना। जैसे देखो इनके बीच में सबका रेशो कितना आ रहा है 3-3, और इनके जितने भी नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे, देखो 3, 6, फिर 12, फिर 24, मतलब N2 में आते जाएंगे। क्लियर है ना। देखो इनको सॉल्व करने के लिए, इन सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए इनके 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं अधिकांश। देखो ये एक फार्मूला है, इसमें है TN, इसका मतलब होता है पदों का योग। मतलब जैसे बोला जाएगा कि ये सीरीज़ दे दी, इसमें 10वें पदों का योग बताओ, सॉरी 10वें पद का मान बताओ, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाता है nवा पद, है ना। इसको डिनोट करते हैं। जो A है ये हो जाता है फर्स्ट, मतलब पहला पद, और जो N हो जाता है, जैसे ये इसके नंबर की संख्या जैसे यहाँ पे 4 है तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल संख्या, है ना। तो ये वाला जो ये है ये मतलब चौथा पद आ जाएगा या अंतिम पद आ जाएगा, और ये जो A है ये पहला पद आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, और जो D है इसको बोला जाता है अंतर। मैं यहाँ लिखूँ क्या, मेरे हिसाब से तो ये सब आप समझ गए होंगे, है ना। इसी में देखो ये अंतिम पद आ जाएगा या nवा पद आ जाएगा, जैसे कि ये चौथा पद इसमें आ जाएगा 24, ये इसको आप अंतिम पद बोल सकते हो। क्लियर है ना। और इसमें ये पहला पद आ जाएगा। यहाँ पे R की वैल्यू क्या होती, RATIO, रेशो। ठीक है, मतलब इसका इसमें भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगा, या इसका इसमें जो भाग देंगे वो वैल्यू आएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाया हूँ उसमें अधिकांश में आपको रेशो में 2 ही मान में 2, मतलब 0-2, ये मान आपको हमेशा देखने को मिलेगा गुणोत्तर श्रेणी में। अधिकांश अगर आ गया ना रेयर केस में तो 0-3 आता है, वैसे अधिकांश में आपको 2 ही देखने को मिलेगा। आप जितनी भी गुणोत्तर श्रेणी की सीरीज लगाओगे उतनी, है ना। देखो इसके क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सूत्र। इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, मैं एक ही क्वेश्चन में कोशिश करूँगा आपको सारी संख्या का मतलब सारा एक कंसेप्ट पूरा ही क्लियर कर दूँ, है ना। तो देखो एक सीरीज़ आएगी 3, 6, 9, 12, इसमें बताना है आपको 10वां पद, है ना। तो देखो अगर 10वां पद बताना है तो इस ऊपर वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पहला पद है मेरा 3 प्लस n कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुल संख्या है 10, है ना। 10वां पद बताना है तो n का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 - 1। d का, इसमें d का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 3 आ गया, 9 में से 6 3, है ना। कितने का आया था, 3 का। क्लियर, इसको हल कर दो। देखो यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणित 3 करेंगे प्लस 3 करेंगे, बराबर ही कितना आ जाएगा 30, है ना। 10वां पद कितना आ गया 30। देखो इसी से और एक क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूँ, इसमें लास्ट वाला पद क्या है 30, है ना। देखो सीरीज़ में ऐसा नहीं आपको कि इतनी सिंपल सीरीज़ दे दी जाएगी। आपको कैसे दे दी जाएगी, आपको बोल दिया जाएगा कि अगर इसमें 3 मिस कर दिया और 6 मिस कर दिया, है ना, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे नया, कि देख कि किसी सीरीज़ में तीसरा पद अगर 9 है और 10वां पद 30 है तो आपको पहला पद बताना है ना। ये आपको कुछ भी घुमा के दे देगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, ये तो आपके लिए पहला पद हो जाएगा और ये आपके लिए अंतिम पद हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितने पद हो जाएंगे यहाँ पे 8, समझ रहे हो आप। तो देखो यहाँ पे अगर आप 30 वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे ये इक्वेशन बनाऊंगा मैं 30, है ना। पहला पद तो अपने को 9 है ना, ये 9 है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मतलब 8 में से एक गया, सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, तो ये d की वैल्यू यहाँ से अपने को बतानी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 2 पद दिए, अंतर नहीं दिया अभी। आप याद रखो कि अगर किसी सीरीज़ में बोला जाएगा कि पहला पद 9 है और अंतिम पद 30 है, सॉरी पहला पद 9 है और जो ये कौन सा पद आएगा फिर, नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसी सीरीज़ में तीसरा पद 9 है और 10वां पद 30 है तो आपको पहला पद बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अंतर निकालोगे। तो d निकालने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 30, फिर यहाँ लिख दिया 9, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, है ना 8, ये 2 हट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8, इसमें से आप घटाएंगे तो 21, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी सर। आप किसी भी टीचर से पढ़ लोगे और जब तक आप बुक से क्वेश्चन नहीं लगाओगे जब तक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती नहीं है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा क्योंकि अभी जिस एग्जाम है, जैसे रेलवे जो ग्रुप डी है, उसमें इस सीरीज़ से तो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है,
लेकिन फिर भी आपको समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया। जैसे एक और चीज़ देखो, अगर ये वैल्यू दी रही और ये वैल्यू दी रही तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना, या ये दी रही ये दी रही तो इसकी निकालें। किसी की भी अगर 2-3 वैल्यू दी है और 2 वैल्यू पुट करना है तो तीसरी वैल्यू अपने आप निकलती है ना। इस तरीके से आप अपने हिसाब से लॉजिक लगाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। पर फॉर्मूला ये यूज़ होता है, अपने अपने लॉजिक लगाने पड़ते हैं सर। कितने भी वीडियो देख लोगे, अगर इस तरीके से अपने पेन कॉपी पे सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर देखो मैं आपका कंपैरिजन इसमें करवाता हूँ। तो देखो ये गुणोत्तर श्रेणी की अगर सीरीज अगर अपन बनाएंगे तो ये बना देंगे 3, फिर 6, फिर 12, ऐसे करके डेस डेस। इसमें आप बताएंगे 7वां पद, है ना, थोड़ा ईजी लेते हैं। इसमें अगर 7वां पद बताना है तो इसके लिए भी ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे तो सिंपल से 7वां पद आ जाएगा। तो ए का मान है अपने पास यहाँ पे 3, है ना। और आर के लिए रेशो मैंने ऊपर बताया था, रेशो निकालने के लिए देखो इसका भाग इसमें देंगे तो 2, इसका भाग इसमें देंगे तो 2। तो सिंपल सा रेशो कितना आ जाएगा 2। 7वां पद बोला है, मतलब कुल टोटल कितना आएंगे 7, है ना। अंतिम पद ये 7 है, तो 7 - 1, ये 7 - 1 इंटू कितना जाएगा 6, है ना। तो 3 × 2 की पावर 6, ठीक है। तो 3 इंटू कितना कर देंगे 4, 4, 4, है ना। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। समझ रहे सर। इस तरीके से अगर आप बस कुछ मत करिए, एक बार पेन कापी मेरे साथ लीजिए, किसी भी सीरीज़ को लगाइए, किसी भी प्रैक्टिस बुक से आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। देखो इसी के बीच में ना एक टाइप और जिसमें जो आता है वो आता है कि जैसे अगर पूरी संख्या दे दी जाएंगी, जैसे अगर मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन बताया मैं इसी से एग्जांपल बताऊंगा, जैसे कि 3, 6, 12 डैश डैश करके 10, है ना। अगर पद आपको दे दिए जाए, है ना, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुल पदों का योग बताओ। ऐसे करके 10वां पद तक का योग बताना है आपको, है ना। ऐसे करके ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने आपको पिछले बार अभी सॉल्व कराया पीछे, ये मैंने आपको सॉल्व करवाया यहाँ पे। तो देखो अपन ने 10वें पद का मान कितना निकाला था 30। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अगर ऐसा बोलेंगे तो सवाल लेंदी हो रहा है, मतलब आप हार्ड लेवल कैसे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेंदी करते जाते हैं तो लेवल बढ़ते जाते, है ना। तो 10वां पद कितना निकाल रहा हूँ मैं, जैसे आपको पीछे देख लेना, मैं आप स्पीड बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी तो वीडियो बड़ी हो जाएंगी। 10वां पद मान लो कितना होता है 30, है ना। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे अपन ने मानी है 10, यहाँ पे 2 मानी नहीं है, दी है, मतलब इसको इससे काट दो तो ये आ जाता है 5। ये प्रथम पद कितना है यहाँ पे 3, और अंतिम पद यहाँ पे कितना है 30, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 इंटू ये हो जाएगा 5, तो 15 1 और ये हो जाएगा 165। क्लियर है क्या, क्लियर है। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने इसमें उठाया था, ये है क्वेश्चन 16, 32, 64, प्रीवियस ईयर में आया वाला क्वेश्चन है, मैंने उठाया है। थोड़ा सा हार्ड बनेगा पर आप बनाना है इसको, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसमें जो 10वां पद है वहाँ तक के कुल पदों का मान पूछा है, ठीक है। देखो इसमें लास्ट पद नहीं निकालना पड़ता, इसलिए यहाँ पे 10 तक पद दे दिए जाएंगे आपको। इसमें लास्ट पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ऊपर वाला फार्मूला ये मतलब बेसिक यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही सही है ना। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से पढ़ो, तो ये वाला फार्मूला आप याद कर लेना, है ना, सिंपल सा है। तो देखो इसमें कैसे बनाएंगे, तो इसमें पहला पद है अपना 16, आर का मान कितना है, इसमें भाग दिया तो 2, हमेशा याद रखना कि 2 ही आएगा। क्लियर। यहाँ पे 10 बोला है तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 10 - 1। क्लियर। नीचे आ जाएगा 2 - 1, लिख देता हूँ पर कोई मतलब नहीं है, 1 हो गया ये। देख यहाँ पे आ गया 16 गुणित 2 की पावर 10 अगर करते हैं ना तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 5 बार आ जाएगा 4, है ना, 3 और 2 5, ये 16 × 4, ये हो जाएगा 256 × 4, तो ये हो जाएगा 1024। क्लियर, मैं कर लिया था पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1024 माइनस का 1, है ना। तो 16 गुणित कितना करेंगे 1023, तो डायरेक्ट 16 का गुणा इसमें कर देना, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 के 8 से 16 दूनी 32, 32 और 4 36 के 6 हासिल के 3, 16 एकम 16। क्लियर हो जाएगा 16 3 6 8। क्लियर। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, है ना। मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए, 2 टाइप बता दिए हैं। पहले सीरीज़ कैसे निकालेंगे, कितने भी आ जाए वो कैसे निकालोगे आप। अगर उसमें कुल पदों का योग पूछ लिया जाएगा तो आप इसमें 2 फार्मूला का प्रयोग करना, एक ये और एक ये।
यही सबसे सरल है, यही सबसे ईजी है। अभी के टाइम पे आपको कम से कम, मतलब वीडियो के चक्कर में कम ही पढ़ो, पर आप इनको तो देख ही लो, इससे आपका सच में फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक मैं आपको लास्ट कंसेप्ट बताता हूँ। वैसे ये एग्ज़ाम में अभी पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि अगर गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का एवरेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, है ना, या कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर टाइम अगर इन दोनों में सवाल आएगा तो इन दोनों के साथ रिलेशन दिया जाएगा, है ना, और इन सवालों को आपको ऑप्शन से करना है। मेरे को तो प्रीवियस ईयर के पेपर में अभी एक भी क्वेश्चन इससे मिला नहीं, अगर मिलता तो मैं आप इसमें डालता, है ना। मैंने कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन पेपर को रीड करा था, तो इस हिसाब से तो मेरे को ये मिला नहीं, फिर भी मैंने ये डाला है। ये मतलब काफ़ी बड़े लेवल में क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे बता दिया जाएगा कि किसी दो संख्याओं का जो मतलब कैसे बनाऊँ मैं, क्वेश्चन मन से बनाते नहीं आ रहे। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि किन्हीं दो संख्या के अंकों का योग बताओ, है ना, जिसका समांतर श्रेणी का एवरेज बोल दिया जाएगा गुणोत्तर श्रेणी के 3 गुने से 2 अधिक है, समझ रहे हो, तो उन संख्याओं का योग बताओ, ऐसा कुछ बोल दिया जाएगा। या फिर अगर ये तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, आप इसको अभी मत पढ़ो, है ना, अगर अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो मैं इसको क्वेश्चन ऐड करते जाऊँगा। देखो सिंपल सा बताओ कि समांतर श्रेणी में एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जो नॉर्मल अपन एवरेज निकालते हैं वैसे, या जो अपन माध्य निकालते हैं वैसा माध्य निकाल। 3 संख्या दी रही, तीनों को जोड़ के 3 का भाग, 2 संख्या दी रही, 2 का भाग, ठीक है। और अगर आप ये गुणोत्तर श्रेणी में एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अगर 3 संख्या दी रही तो इन तीनों का आपस में गुणा करके इसका घनमूल करेंगे, ठीक है। यहाँ तो 2 रहता ही है पहले से, और अगर 2 संख्या रही गई इसका गुणा करके इसका वर्गमूल निकालेंगे, बस इतना पढ़ लो सर। इसके बाद आपको नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो, और अगर अपना भाई मान चुके हो तो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।